जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों रस से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रस क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं रस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे रस का अर्थ है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। तो अगर एग्जाम में पूछेगा रस का अर्थ क्या होता है तो आनंद टिक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रस, यहाँ लिखेंगे रस, करुड़ रस। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ लिखेंगे शोक। तो एग्जाम में पूछता है कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो क्या बताएंगे? शोक। अब देखते हैं हास्य रस। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर रस का अर्थ पूछेगा तो आनंद, क्या टिक करेंगे? आनंद। अगर रस करुड़ रस पूछेगा, करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? रति। श्रृंगार। तो श्रृंगार, अगर हम बात करें श्रृंगार रस, ये दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। तो इसको भी याद रखेंगे। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। अगर हम बात करें यहाँ वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। तो याद रखेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहाँ तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जरूर बनता है 100%। तो दोस्तों 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस सभी को क्या करना है? अच्छे से नोट कर लेना है। और अब देखते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। तो यहाँ याद रखेंगे करुड़ रस का स्थायी भाव शोक, हास रस का स्थायी भाव हास, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ये भी लिख देना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अद्भुत। अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ये भी याद रखना है। ये पॉइंट इतने याद रख लेना है कि करुड़ रस का स्थायी भाव शोक, हास रस का हास, श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का विस्मय। अब आइए और जान लेते हैं आप करुड़ रस का करुड़ रस क्या होता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ करुड़ रस की बात करें तो यहाँ किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुड़ रस होता है। कहने का मतलब काव्य, काव्य का मतलब होता है कविता। हम किसी कविता को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? शोक। शोक का मतलब होता है दुख। तो हमारे हृदय में क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। तो जहाँ दुख उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा रस होता है? तो करुड़ रस होता है। तो करुड़ रस होता है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी। तो लिख देना है दोस्तों, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस तरीके से दोस्तों इसको क्या करना है? लिखने के लिए आएगा तो लिख दीजिएगा। अगर यही उदाहरण पूछेगा इसमें कौन सा रस है तो करुड़ रस। क्या बताएंगे? करुड़ रस। यहाँ कह रहा है मणि खोए, यानी मणि खोए, ठीक है, भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। अब देखते हैं अगला वीर रस। वीर रस। तो वीर रस क्या होता है? आइए देखते हैं वीर रस। तो वीर रस की बात करें, वीर रस तो किसी सेम, क्या करना है? सेम इसका वीर रस क्या होता है? सेम ही लिखेंगे, बस इसका स्थायी भाव बदल देंगे। तो किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हृदय में उत्साह, तो वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस होता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है
तो पहले सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। किसी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, एकदम यानी उत्साह आ जाता है कि हम इसको कर देंगे, तो बहुत ही उत्साह आता है। तो वहाँ कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है वीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो लिखना है आपको, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो एक बार फिर से इसको हम क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। तो उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इस तरीके से वीर रस का उदाहरण लिख देना है। तो इसको एकदम बढ़िया से पॉइंट से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, एग्ज़ाम में ऐसे ही आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ रस, ये रस आपसे पूछा गया एग्ज़ाम में कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आया था रस का, ठीक है। तो रस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें से कौन सा रस हो सकता है। अगर आप पढ़ें, करुण रस का शोक होता, हास का हास और श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय। तो यहाँ अगर हम इसको पढ़ेंगे कि हाथी जैसी देह है, मतलब हाथी जैसी देह है मतलब कोई मोटा आदमी क्या है, हाथी जैसी उसकी क्या है, देह है। और गैंडी जैसी चाल है, मतलब वो जब चलता है तो उसकी चाल कैसी है, गैंडे जैसी है। वो खाल उसकी कैसी है, गैंडे जैसी है। तरबूजे सी खोपड़ी, जो इसका सिर है वो कैसा है, तरबूजे के जैसा है। और खरबूजे सा गाल, उसका गाल जो है कैसा है, खरबूजे का जैसा। तो हमें क्या है, यहाँ बहुत हंसी आती है। ऐसे में क्या आती है, बहुत हंसी आती है। जब हंसने की बात हो तो वहाँ कौन सा रस होता है, हास्य रस। तो इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा हास्य रस। तो इसमें ध्यान देना है, हाँ इसमें कौन सा रस है, तो हास्य रस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आता ही है। तो आइए देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ बोल रहा है, क्यों छलक रहा है दुख मेरा, क्यों छलक रहा है दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा है सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। तो दोस्तों इसमें से आप बताएंगे पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें आपको बताना है कि पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे, क्यों छलक रहा है दुख, दुख आ गया, तो दुख जहाँ भी आ जाए तो वहाँ कौन सा रस होता है, हमने अभी बताया था आपको। अगर दुख की बात होगा तो कौन सा रस होगा, तो यहाँ कौन सा रस होगा, शोक रस होगा। तो इस पंक्ति में कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो दोस्तों इस पंक्ति में शोक रस है। कौन वो सॉरी करुण रस है। कौन सा है, करुण रस। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। और शोक का मतलब होता है, अर्थ होता है दुख। तो यहाँ दुख शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया, दुख। दुख से आप पकड़ लेंगे कौन सा जो है रस है, तो करुण रस है। इसमें दुखों के बारे में बताया जा रहा है।